हेलो फ्रेंड्स, इट्स मजहर अली और आज मैं जो बात कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ नासा की तरफ से जारी किए हुए सैटेलाइट इमेजेस पे। वो इमेजेस पाकिस्तान के हैं, स्पेशली सिंध और बलूचिस्तान के हैं, जहां दिखाया गया है कि 28 अगस्त 2021 में यहाँ क्या पोजीशन थी, 28 अगस्त 2022 में क्या पोजीशन है, 4 अगस्त को क्या पोजीशन थी। और इन बारिशों की वजह से और बारिशी सैलाबों की वजह से सिंध में एक नई इनलेंट लेक बन गया है, रिवर बन गया है, झील बन गई है। वो क्या है, उनके क्या नुकसानात हैं, कितने नुकसान हुए हैं, हम कहां से कहां पहुंच गए और कहां से कहां पहुंचेंगे। मैं यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात भी आपसे करूंगा, ये पानी तो 10 से 15 दिन में निकल जाएगा, मगर उसके बाद क्या होने वाला है और उसके लिए हमने क्या सोचा है और किस तरह के प्रॉब्लम होने वाले हैं जो इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड प्रॉब्लम है। ये वीडियो मुकम्मल देखिएगा। कुछ ऐसी बातें की हैं जो शायद प्लानिंग में, डिजाइनिंग में हेल्पफुल हो सकती हैं, क्योंकि जो फ्यूचर के डिजास्टर है, जो रेनी डिजास्टर तो नहीं है, मगर जो डिजास्टर क्रिएट होंगे वो कौन से डिजास्टर हैं और हम उनसे कैसे बच सकते हैं। तो पहले हम बात करते हैं नासा के जारी किए हुए सैटेलाइट इमेजेस पर, जो उन्होंने अपने मोडीज सैटेलाइट सेंसर के जरिए लिए हैं। पाकिस्तान में इस मानसून के मौसम में 8 बार बड़े पैमाने पर बारिश हुई है, जो कि आम मिकदार से तकरीबन दोगुनी है। मुल्क में जून के आगाज से अगस्त के आखिर तक एवरेज से 190% ज्यादा बारिश हुई है, जिससे दरियाए सिंध भर गया। क्योंकि मुसलसल बारिशें हो गई तो दरियाए सिंध भी भर गया और ग्लेशियर पिघल गए। नतीजा ये हुआ कि नशीबे रायके तबाह हो गए, डूब गए। बलूचिस्तान और सिंध के सूबों में जून के अवाइल से लेकर 29 अगस्त तक बिलतरतीब 410% मीज 410% और 466% एवरेज से ज्यादा बारिशें हुई। इन बारिशों की वजह से सैलाब की सूरत हाल पैदा हो गई और उस सैलाब ने कस्बों को तहस नहस कर दिया और जिंदगियों को दरहम बरहम कर दिया। जून 2022 के वक्त से मीन्स फ्रॉम द मिड ऑफ जून 2022 पाकिस्तान शदीद मानसून बारिशों से भीग गया है, जिसकी वजह से मुल्क में एक दहाई में बदतरीन सैलाब आया है। पाकिस्तान की नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक सैलाब से 33 मिलियन से ज्यादा अफराद मुतासर हुए हैं और 10 लाख से ज्यादा मकानात तबाह हो गए हैं या उनको नुकसान पहुंचा है। सैलाबी पानी की वजह से हजारों मुरबा किलोमीटर पर मुहित इलाका डूब गया, जिसमें फसल भी थे, जिसमें इंसानों के घर भी थे, गांव भी थे, छोटे छोटे शहर भी थे और बहुत सी आबादी थी। नासा की सैटेलाइट तस्वीरों में 100 किलोमीटर चौड़ी अंदरून मुल्क झीलें मीज इनलैंड लेक्स दिखाई गई हैं, which were narrow bands of water in images taken a year earlier। पाकिस्तान के सूबा सिंध में दरियाए सिंध में पानी के साथ बहता हुआ पानी, जो बारिशों की वजह से पानी पैदा हुआ है, वो भी एक दरिया की शक्ल में दिखाई दे रहा है। पूरा सिंध एक जैसे दरिया बन रहा है। ये पता नहीं चल रहा है कि इंडस रिवर कहाँ है, क्योंकि पूरा सिंध पानी पानी हो गया है सवाए कराची के। जबकि सिंध को ये कंडीशन आखिरी बार 2010 में नजर आई थी। 2010 में इस तरह की तबाहकुन सैलाब का सामना सिंध को करना पड़ा था। नई सैटेलाइट तस्वीर जो कि पाकिस्तान के रिकॉर्ड सैलाब की हद को जाहिर करती हैं, ये जाहिर करती हैं कि किस तरह एक बहते हुए दरियाए सिंध ने सूबे सिंध के एक हिस्से को 100 किलोमीटर चौड़ी अंदरून मुल्क झील इनलैंड लेक में तब्दील कर दिया है। मैं अब आपको नासा के तस्वीर दिखा रहा हूं जो नासा ने अपने मोडीज सैटेलाइट सेंसर की मदद से ली हैं। ये तस्वीरें दिखाती हैं कि किस तरह मूसलाधार बारिश और बहने वाले दरियाए सिंध ने जुनूब में सूबा सिंध का बेशतर हिस्सा डुबो दिया। इस बारिश और दरियाए सिंध के भर जाने की वजह से सिंध का हिस्सा या सिंध के बेशतर गांव और शहर कैसे डूब गए।
28 अगस्त बरोज इतवार को ली गई इस सैटेलाइट तस्वीर में सैलाब के पानी को जाहिर करने के लिए हम स्लाइडर को यूज कर रहे हैं। आप अगर यहाँ इस तस्वीर को देखें तो यहाँ एक स्लाइडर है जो लेफ्ट की तरफ भी हम मूव करेंगे और राइट की तरफ भी हम मूव करेंगे। जब हम लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे तो आप देखेंगे कि पूरा सिंध ऑलमोस्ट सवाई कराची के और साउथ सिंध तो ऑलमोस्ट डूब गया है। ये जो ब्लू आपको एरिया नजर आ रहे हैं ये शो कर रहे हैं वाटर को, पानी को शो कर रहे हैं। अगर आप इसको, क्योंकि मैंने इसको अभी लेफ्ट साइड पे स्लाइडर को मूव किया, आप देखें तो आपको एक डूबा हुआ सिंध, एक पानी पानी हुआ सिंध नजर आ रहा है। ये है 28 अगस्त 2022 की सैटेलाइट तस्वीर जो नासा ने अपने मोडीज सैटेलाइट सेंसर की मदद से दी है। बट ऑन द सेम डेट मीन्स 28 अगस्त 2021 को अगर आप सिंध की कंडीशन देखें तो यू विल फाइंड इट डिफरेंट। वो जैसे हम स्लाइडर को राइट साइड पे करेंगे तो आपको नजर आएगी। आप देखें इसमें आपको एक मुख्तलिफ सिंध नजर आ रही है जो पानी पानी वाली सिंध नहीं है। 30 अगस्त को पाकिस्तानी हुकूमत ने कौमी हंगामी हालत का ऐलान किया और अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर बराए राब्ता बराए इंसानी उमूर के साथ इंसानी इमदादी सरगर्मियों के लिए बैनुल अक़वामी इमदाद का मुतालबा किया है, क्योंकि पाकिस्तान इज़ फेसिंग डिज़ास्टर, डेडली रेनिंग डिज़ास्टर। दिस इज़ अ फैक्ट। ये जो डिज़ास्टर है दिस इज़ नॉट द नेचुरल डिज़ास्टर कि हम कहें कि ये नेचर का डिज़ास्टर है, जैसे ये कहा जा रहा है कि इन हल्कों की तरफ से कि ये तो कुदरत ने किया है। कुदरत ने नहीं किया है। कुदरत हमेशा भलाई करती है। नेचर ऑलवेज डू गुड, हमेशा बेहतरी करती है, भलाई करती है। तो ये भी कुदरत की तरफ से भलाई थी, क्योंकि जो कुदरत के उसूल हैं, जो कुदरत का कानून है, जो नेचर का कानून है, वो बेनिफिशियल होता है और वो सिस्टम को सही रखता है। हमने उन कानून और कानून के खिलाफ काम किया। हमने दरियाओं को अपनी मर्जी के मुताबिक किया। जो चोरे चोरे दरिया थे हमने उसको नैरो कर दिया। हमने दरिया में अपनी ज़मीनें खेती बाड़ी की, वहाँ बंगलो बनाए, वहाँ घर बनाए, वहाँ अपने फार्म हाउसेस बनाए। हमने जो रिवर्स से कैनाल्स निकलते थे, बड़े बड़े कैनाल, उनको छोटा किया। फिर उन बड़े कैनालों से जो छोटे कैनाल निकलते थे उनको और छोटा किया। वो चैनल्स बहुत छोटे छोटे हो गए। कहीं लोकल ज़मींदार ने वो किया, किसी हारी ने किया, किसी वडेरे ने किया, किसी चौधरी ने किया, मगर ये है कि हमने उन कैनालों को नैरो कर दिया। वहाँ हमने अपने ज़मीनों को बनाया, घर बना दिए, हमने कीचड़ फेंका और उनको ब्लॉक किया, बंद किया। हमने गटर नालों को जो है नैरो कर दिया। जो शहरों में कैनाल थे पानी निकालने के लिए उनको ख़त्म करके वहाँ घर बनाए, इंडस्ट्रीज़ बनाए, पेट्रोल पंप्स बनाए, सिनेमाज बनाए और बहुत कुछ बनाया। कुदरत ने जो हमें रिसोर्सेज और स्ट्रक्चर दिया था हमने उसको चेंज किया। जब हम उनको चेंज करेंगे तो हम फेस भी करेंगे। देयरफॉर इट इज़ नॉट अ नेचुरल डिज़ास्टर बट इट इज़ अ लोकल डिज़ास्टर जो हमारे इन गलत कामों की वजह से पैदा हुआ है। बहरहाल जो भी हुआ है इसने पाकिस्तान को बहुत बड़ा नुकसान दिया है। खुसूसन सिंध और बलूचिस्तान के बेशतर इलाके डूब गए हैं, पानी पानी हो गए हैं और लोगों की हालत बहुत बड़ी ख़राब हो चुकी है। वहाँ काफ़ी लोग तो पानी में फंसे हुए हैं, काफ़ी लोग शहरों में आ गए हैं, काफ़ी लोग रोडों पे हैं। किनको खाना मिल रहा है, किनको नहीं मिल रहा है। काफ़ी लोग और उनके बच्चे बीमार हो गए हैं, मुख्तलिफ बीमारियों में आ गए हैं। दवाइयों की एक्सेस वहाँ नहीं है, डॉक्टर्स की एक्सेस वहाँ नहीं है। वहाँ लोग पहले सैलाब की वजह से मर गए, अब बीमारी की वजह से मर रहे हैं। मीन्स एक तबाही है। जो भी हुआ, नाउ दिस इज टाइम टू ओवरकम दीज प्रॉब्लम्स। वी हैव टू फेस दिस डिज़ास्टर जो लोकल डिज़ास्टर है। हमें इसको फेस करना है और कौमें निकल जाती हैं। जो मजबूत कौमें होती हैं, जिनके इरादे मजबूत होते हैं, जो डिसिप्लिन्ड होती हैं, जिनका एक विजन होता है, वो विजनरी कौमें इन डिज़ास्टर से निकल आते हैं। जापान देखें और बहुत से कंट्रीज़ हैं जिनमें डिज़ास्टर्स आए और आते भी रहते हैं, वो इन डिज़ास्टर से निकल जाते हैं। तो हम भी निकल जाएंगे, हम एक इरादा करें। सेकंड जो एक बात मुझे करनी है, ये पानी 10 to 15 डेज में निकल जाएगा दरियाओं में, दरियाओं से समंदर तक पहुंच जाएगा, पानी निकल जाएगा, ये ज़मीनें खुश्क हो जाएंगी और मेजॉरिटी ऑफ पीपल
اپنے گاؤں، اپنے دیہاتوں، اپنے شہروں، اپنے گھروں کی طرف چلے جائیں گے۔ مگر اب جو پرابلم پیدا ہونے والے ہیں، ویسے تو بہت ہوں گے مگر 3 اہم پرابلم ہیں۔ وی ہیو ٹو فوکس دیز 3 پرابلمس۔ اگر ہم نے فوکس نہیں کیا تو ہم جو ابھی بارشی سیلابوں کی وجہ سے ہم نے نقصان اٹھایا، شاید اس سے زیادہ نقصان ہم اٹھائیں۔ وہ فرسٹ پرابلم تو یہ ہے کہ اب ڈیزیزز جو بہت پیدا ہوں گی، بہت تو پیدا ہو چکی ہیں مگر ابھی اور پیدا ہونی ہیں، ہم ان کو کیسے کور کریں گے، ہم ان کو کیسے ٹریٹ کریں گے؟ کیا ہمارے پاس اس کی کوئی منصوبہ بندی، کیا اس کے لیے ہم نے منصوبہ بندی کی ہے؟ ڈاکٹرز کو تیار کیا ہے، ڈاکٹرز کو اسائنمنٹ دی ہے، وہ میڈیسن ریکوائرڈ جتنی میڈیسن ریکوائرڈ ہے وہ کلیکٹ کی ہے؟ دس از امپورٹنٹ، ادروائز اتنے لوگ بارشوں میں نہیں مرے جو ان بیماریوں کی وجہ سے مر جائیں گے۔ سیکنڈ جو پرابلم ہے شارٹیج آف فوڈ۔ شارٹیج آف فوڈ تو ایک گلوبل پرابلم ہونے والا ہے، ایک گلوبل پرابلم ہوگا جو پوری دنیا کو بہت تکلیف دے گا، مگر سندھ میں اس سے زیادہ ہونے والا ہے، پاکستان میں اس سے زیادہ ہونے والا ہے۔ تو ہاں، کیونکہ فوڈ تو جو ایگریکلچر فصلیں تھیں میجارٹی میں وہ تباہ ہو گئی، اب تھوڑی بہت جو بچی ہیں تو وہ پورا نہیں کر سکتی ہیں۔ اس کے لیے سوچنا ہے ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کو، گورنمنٹ کو، بہت سے اور لوگ ہیں جو فوڈ پہ کام کریں، ان کو بٹھایا جائے، ابھی کمیٹیاں بنائی جائیں، وہ کام کریں کہ ہم فوڈ کیسے پہنچائیں گے ان لوگوں کو، کیونکہ ان کا تو سب کچھ چلا گیا۔ ایک پاکستان کی بڑی اکثریت در بدر ہو گئی ہے، روڈوں پہ آ گئی ہے، راستوں پہ آ گئی ہے، جو انہیں کبھی نہیں سوچا تھا۔ جو اپنے گھروں میں سوتے تھے ابھی روڈوں میں سو رہے ہیں، مچھر ان کو کھا رہے ہیں، اور بہت سی پرابلم ہیں، تو ان کو آپ فوڈ کیسے دیں گے؟ یہ بہت بڑا پرابلم ہے جس سے آبادی کو بہت بڑا نقصان ہونے والا ہے۔ اور تھرڈ ایشو، یہ ان بارشوں نے ان کے گھر تباہ کر دیے، ان کے مکان تباہ کر دیے، وہ کچے یہاں پر کے تباہ کر دیے، اور انہوں نے بڑی مشکل سے وہ بنائے تھے۔ کس نے سونا بیچا، کس نے جانور بیچا، کس نے کیا بیچا، مگر انہیں مشکل سے اپنے گھر بنائے تھے کہ ہم کلامٹیز سے بچیں، مشکلوں سے بچیں، دھوپ سے بچیں، بارشوں سے بچیں، مگر ان بارشوں نے ان کے گھروں کو تباہ کر دیا، ان بارشی سیلابوں نے ان کے گھروں کو تباہ کر دیا، وہ بیچارے بے گھر ہو گئے ہیں۔ ان کو گھر کہاں سے ملیں گے؟ اب تو ان کے پاس پیسہ بھی نہیں ہے اور کوئی ریسورسز بھی نہیں ہے جس سے وہ گھر بنائے۔ تو گورنمنٹ کو یہ سوچنا ہے، اداروں کو یہ سوچنا ہے کہ اب ان کو گھر کیسے ملیں گے، ادروائز یہ بھی ایک بہت پرابلم ہے، اور ان کے سائیڈ ایفیکٹس بہت ہیں۔ جب لوگ بھوکے ہوں گے، جب لوگ بے گھر ہوں گے، جب لوگ بیماری سے مر رہے ہوں گے، تو وہ بہت کچھ کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم تو ڈوبے ہیں سنم، تم کو بھی لے کے ڈوبیں گے۔ وہ اس پالیسی پہ بھی آ سکتے ہیں اگر گورنمنٹ نے ان کے لیے نہیں کیا، سوشل آرگنائزیشن سے نہیں کیا، NGOs نے نہیں کیا، ہم نے نہیں کیا، تو یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ وی ہیو ٹو تھنک اباؤٹ دیم۔ یہ 3 اہم پرابلم ہیں جن کو سالو کرنا ہے۔ تو پلیز بی سنسیئرلی اپنے بجٹ بنائیں، سنسیئرلی پلاننگ کریں۔ وی نیڈ سنسیئر پلاننگ۔ قوموں کا رائز اپ ہوتا ہے، جاپان دیکھیں اور کنٹریز دیکھیں جہاں مشکلاتیں آتی رہتی ہیں، ارتھ کوئکس اور بہت سی چیزیں، وہ رائز اپ ہوئی ہیں، ڈوب نہیں گئی ہیں۔ تو ہم بھی رائز کر سکتے ہیں اگر پراپر پلاننگ ہو، سنسیئرٹی ہو۔ دیر از اے نیڈ آف سنسیئرٹی اینڈ پراپر پلاننگ۔ ٹیک کیئر، اسٹے بلیسڈ۔